आज का ये पॉडकास्ट एपिसोड कुछ स्पेशल है। पहला ये इंग्लिश में है, दूसरा मेरे साथ है दो समदनों की विशेष जोड़ी जो खास दोस्त बनके बाकी सब मदर इन लॉस के लिए एक मिसाल बन गए हैं। कल्पना उपाध्याय जी एक आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी स्त्री है। उन्होंने अकेले अपने दोनों बेटियों को अपने आप पे भरोसा करना और अपने पैरों पे खड़े करने के काबिल बनाया। फाइन आर्ट्स और पेंटिंग में रुचि रहने के बावजूद उन्होंने अपने जिंदगी के महत्वपूर्ण समय को अपनी बेटियों को सक्सेसफुल लाइफ बनाने में लगा दी। नीता तनेजा जी एक नर्म दिल, शांत स्वभाव और धैर्य गुणी स्त्री है। बदले में कुछ नहीं पाने की उम्मीद किए बिना देना और सबके लिए कुछ अच्छा करना और बोलना उनके जीवन का मूल रहस्य रहा है। आई वेलकम नीता जी एंड कल्पना जी on my episode All That She Wants. Thank you, Jyoti, Thank you. for calling us on your podcast. Thank you. Thank you. I'm most honored and elated to have both of you. Thank you. We are very excited Yes. and happy. Wow. चार चांद लग गए इस पॉडकास्ट के। It's our pleasure, actually. अक्सर सुना है दो बहनों के बॉन्डिंग के बीच में, दो फ्रेंड्स के बॉन्डिंग के बीच में, बट शायद ही सुना होगा दो समदनों के बॉन्डिंग के बीच में। क्या है इसका मीठा और प्यारा सा रिश्ते का रहस्य? इसका रहस्य एक्चुअली हमारी ग्रैंड डॉटर के बॉर्न होने के बाद बना। जैसे हम मेरे बेटा और मेरा बहू दोनों अपने बिजनेस में बहुत बिजी रहते हैं, तो बच्ची छोटी है घर में, तो जब भी ऐसा कुछ चांस आता था कि ये लोग मिनिमम 16 आवर्स 20 आवर्स बिजनेस में बिजी हैं, तो मेरी बहू अपनी मॉम को यहाँ बुला लेती थी। तो हम लोग को बहुत ऐसे मौके मिले कि जब हम लोग टाइम स्पेंड करें साथ में, और धीरे धीरे हम लोग एक दूसरे को समझने लगे और हमारा रिश्ता गहरा होता गया। वाओ, आप भी कुछ सुनाइए इस मीठे से रिश्ते के बारे में। बस यही है, जब मैं यहाँ आती थी नीता जी के पास, तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं गेस्ट हूँ या समधन हूँ। मुझे फ्रेंड के जैसा ही लगता था कि कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं इस घर में गेस्ट हूँ। और मेन वही है कि ग्रैंड डॉटर बॉर्न होने के बाद हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा साथ में टाइम बिताने लगे, तो एक दूसरे को ज़्यादा जानने लगे। मेरा नेचर वो पहचानने लगे, उनका मैं पहचानने लगी। तो ऐसे धीरे 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 दोस्ती बढ़ती गई। तो ये पूरा श्रेय आपकी ग्रैंड डॉटर्स को जाता Yes, है। correct. हालांकि आप दोनों अलग अलग कल्चर से बिलोंग करते हैं, अलग जगह से आते हैं, फिर भी आपके रिश्ते में इतना अमेजिंग कंपैटिबिलिटी कैसे बना? शायद हम लोग की चॉइस, हम लोग की लाइकिंग, हम लोग के शौक कहीं मिलते हैं, तो ही हम एक दूसरे को इतना अच्छे से समझना शुरू कर दिया हम लोगों ने। मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि ये मेरी समधन है। जैसे इवन मेरे घर पर भी आते हैं, एक आपको एग्जांपल देती हूँ कि एक बार मेरे घर किटी पार्टी था, तो करीब 20-25 लोग आए हुए थे। तो नीता जी किचन में चले गए और पूरा सब पकोड़े वकोड़े सब रेडी करके मैं आराम से बैठी हूँ, और पूरा तो जो दूसरे लोग भी आए थे सब मेरे फ्रेंड्स, तो उनको इतना अच्छा लगा कि आपका तो समधन जैसा लग ही नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है कि आप लोग बहनें जैसे हैं। वो अंदर आराम से काम कर रहे हैं और आप आराम से यहाँ फ्रेंड्स के साथ बैठे हैं। तो मैंने कहा हाँ, हम लोग का रिलेशन ऐसा ही है। मैं जब उनके यहाँ जाती हूँ तो मैं उनके किचन में घुस जाती हूँ, वो हमारे यहाँ आते हैं तो वो चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं लगता कि समधन है तो उसके जैसा ही रहना है, फ्रेंड के जैसे ही रहते हैं। तो ऐसे ही एक के बाद एक तो और मेन इस रिश्ते में ये है कि कभी ईगो नहीं हम लोगों ने रखा, कि मैंने कभी नहीं ये सोचा कि मैं बेटे की माँ हूँ तो मेरे को घमंड से रहना है, क्योंकि आज के टाइम पे लड़के और लड़कियों में कोई फर्क नहीं है। इक्वली दे आर एजुकेटेड, इक्वली Correct. दे आर वर्किंग।
और कोई वो ऊपर नीचे से- ऊंच नीच लेना भी नहीं नहीं चाहता है चाहते, ना। तो आई थिंक कंपैटिबिलिटी आप लोग की सच में वाकई तो बहुत अच्छी है। तो आप लोग के बीच में जरूर कोई ना कोई रुचि इंटरेस्ट सेम होगी जो आप दोनों को करीब लाती है। हाँ, हम दोनों के बीच में एक चीज़ तो बहुत कॉमन है कि जैसे ये इन्होंने बताया कि ये फाइन आर्ट और उसमें बहुत अच्छी थी, जबकि बाद में इन्होंने छोड़ दिया हालात की वजह से। तो एक ने पकड़ा और एक ने छोड़ा। तो बस मैंने जब मैं फ्री हो गई, बिकॉज़ मैं भी वर्किंग थी एक टाइम पे, तो ये बच्चे जब बिज़ी हो गए अपने बिज़नेस में तो मुझे घर देखना था। और फिर मेरी ग्रैंड डॉटर बॉर्न हुई तब भी बिज़ी रहे। उसके बाद अब ग्रैंड डॉटर जैसे 5-6 साल की हुई, तो उसको मेरा उतना टाइम नहीं चाहिए था। तो ये ड्राइंग वगैरह कुछ करती थी। मेरी बहू, मेरी ग्रैंड डॉटर, ये सब लोग ड्राइंग में बहुत अच्छे हैं। तो इनको देख के मैंने भी ड्राइंग करना शुरू किया। और मेरी ड्राइंग देख के, क्योंकि एज़ अ साइंस स्टूडेंट, आई वाज़ साइंस स्टूडेंट, तो मुझे बहुत शौक था ड्राइंग का। तो देख के तो मेरी बहू बोली कि मम्मी आपका हाथ तो बहुत अच्छा है, आप कुछ बनाया करो। और उसने मुझे इंस्टाग्राम पे लिंक भेजा और मैंने बनाना शुरू किया। दे वर सरप्राइज्ड एक्चुअली कि मम्मी यू शुड डू समथिंग। वाह। तो उसके बाद मुझे कलर का कुछ नॉलेज नहीं था, जो कि मुझे इन्होंने दिया, कल्पना जी ने दिया। तो उससे मैंने ये सब पेंटिंग और ये सब करना शुरू किया। आंटी आपने क्यों छोड़ा पेंटिंग करना या फाइन आर्ट्स? पेंटिंग एक्चुअली बच्चे छोटे थे, तो तब मेरा एक ही एम था कि बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना है। कि उनको उनके हस्बैंड से भी पैसे मांगने की जरूरत ना पड़े। तो फिर ये सब छोड़ना पड़ा और मेरा फोकस सिर्फ बच्चों की पढ़ाई, बच्चों का उसमें ही टाइम। क्या आप फिर मेरे इन-लॉज़ भी मेरे साथ ही थे, तो बस उसमें ही पूरा, इसलिए ये सब छोड़ना पड़ा। मेरे ओके, जो शौक थे वो पूरा छोड़ दिया। क्या अब आप करना शुरू करोगे? अब तो बहुत टाइम चला गया, अभी मैंने इनको दे दिया। अच्छा है। एक्चुअली जो इन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट जो किया कि जैसे मैं पहले छोटे-छोटे पेंटिंग्स बनाती थी, तो देखने के बाद कि ये बहुत अच्छे हैं, आप क्यों नहीं कैनवस पे पेंट करते हो? तो मेरे मन में एक डर था, तो कहते क्या हो गया, ये कैनवस खराब हो जाएगा, इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है? और मैंने बनाना शुरू किया और आप मानोगे कि इस टाइम मैं 4th कैनवस पे पेंट कर रही हूँ। वाओ! आंटी जब तक आप मुझे गिफ्ट नहीं दोगे, मैं आपका पीछा नहीं छोड़ूँगी। बिल्कुल, डेफ़िनेटली। तो स्केचिंग बहुत अच्छा करते थे, लेकिन कलरिंग नहीं करते थे। तो फिर मैंने कहा आप वो भी करो। फिर ये ऐसा मिक्स करिए, आप कलर ये मिक्स करिए, ऐसा करिए तो ऐसा आएगा। ओके, हालाँकि मैं नहीं करती थी, लेकिन इनको थोड़ा-थोड़ा गाइड गाइड करती किया। थी। नाइस। तो वो पूरा बनाने इनकी लगे सपोर्ट अच्छा। रही मेरे साथ बराबर। तो पता नहीं चला ना कैसे आप दोनों का रिश्ता जुड़ता बिल्कुल गया, बस बनता हाँ, गया ऐसे ही। और इतने दूर तक पहुँच गए। अक्सर कहते हैं ना, 2 औरतें बात करने बैठती है तो कन्वर्सेशंस कहीं न कहीं चले जाती है। आप लोगों के बीच किस तरह की बातचीत, किस तरह के कन्वर्सेशंस होते हैं जब मिलते हैं? हमारे बीच में जैसे एक तो कॉमन ड्राइंग, पेंटिंग, आर्ट हो गया, हम लोग कभी-कभी आर्ट एग्ज़िबिशन यहाँ लगती है तो इकट्ठे जाते हैं। फिर हम लोग बहुत सिंपल, आप बोल सकते हो कि सिंपल हैं, सिंपल लिविंग। तो कुछ ज़्यादा शो ऑफ नहीं, ज़्यादा वो कुछ नहीं। हम लोग शॉपिंग पे साथ में चले जाते हैं, मूवीज़, कुछ-कुछ शौक हम लोग के बहुत मिलते हैं कि जैसे मूवीज़ का शौक है, तो साथ में जाते हैं, ट्रैवल करते हैं साथ में। तो वाओ! वही कन्वर्सेशन जैसे हम लोग की साथ में रहती है। तो आप दोनों का लास्ट ट्रैवल ट्रिप कहाँ था? हम लोग का लास्ट ट्रैवल टिप तो मालदीव्स। हाँ, ओके। तो यूजुअली कौन प्लान बनाता है? कैसे बनता है प्लान जब आप लोग जाते हो? वो मेरी बहू और इनकी बेटी। अच्छा। जब हम लोग का घूमने का मन होता है तो उसको हाँ, बोलते हैं कि हमारे लिए ट्रिप प्लान करो। ओके। तो वो तो पूरा प्लानिंग करके हाथ में पकड़ा देती हाँ, है। बिल्कुल। वाओ! आप लोग कोई ऐसा मेमोरेबल इंसिडेंट शेयर करना चाहोगे जो एक यादगार बन के रह गया है? तो स्विमिंग कॉस्ट्यूम मैंने लाइफ में कभी नहीं पहना था, ठीक है? क्योंकि घर का माहौल ही ऐसा था। तो हमारे टाइम में तो सिर पे पूरा ऐसा पल्लो। पल्लू-वल्लू लेके बैठना पड़ता था, तो वहाँ स्विमिंग कॉस्ट्यूम कहाँ पहनेंगे, ठीक हुँ, है?
तो मालदीव्स जा रहे थे, इन्होंने स्विमिंग सीखा और बड़ी बात इन्होंने इतने एज में अभी-अभी स्विमिंग सीखा है। इंटरेस्टिंग। तो उन्होंने मुझे भी बोला कि उसमें क्या है, आप मैं सिखाऊँगी। तो हम लोग गए, स्विमिंग कॉस्ट्यूम खरीदा, मालदीव्स गए और वहाँ बीच पे स्विमिंग पूल पे सब इन्होंने मुझे काफ़ी सिखाया, जो कि अभी तक मुझे आया नहीं है स्विमिंग, लेकिन तो वही एक यादगार क्योंकि कभी नहीं पहना था मैंने ऐसा सब चीज़ें, तो एक वो यादगार रह गया। वो जब हम वाह! पिक्चर्स देखते हैं तो बहुत हाँ, खुशी होती है। मेमोरीज, यस। मेमोरीज है हमारी। तो आप एक दूसरे को शेल के बाहर निकालने की कोशिश करते हैं ना, कोई किसी में अच्छा है या कोई किसी में अच्छा है, बस एक एग्जैक्टली, दूसरों हाँ, के सपोर्ट और हेल्प सपोर्ट, बन के ना, हाँ। आई थिंक। उन्होंने बोला हाँ। मैं सीख सकती हूँ तो तुम क्यों नहीं सीख सकते? तो फिर मेरे को भी जोश आ गया थोड़ा सीखने का। दो समदनों के अच्छे रिश्ते होने से बेटा और बहू के अंडरस्टैंडिंग और रिश्ते पे क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है? जैसे मैं फील करती हूँ कि हम दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा है, तो उससे हमारे बच्चों पे भी, जैसे मेरा बेटा और इनकी बेटी, उन दोनों की कंपेटेबिलिटी भी बढ़ती है, क्योंकि वो दोनों हैप्पी रहते हैं कि हाँ, कि कोई बीच में ऐसी बात नहीं होती है कि मैं कंप्लेंट कर रही हूँ उनके बारे में या मेरी बहू कंप्लेंट कर रही है मेरे बारे में, क्योंकि दोनों समझते हैं कि हम दोनों आपस में इतने अच्छे फ्रेंड्स हैं, तो उससे घर का माहौल भी बहुत अच्छा रहता है। मेरे हिसाब से ओवरऑल बहुत अच्छा रिश्ता है, तो उसका इफ़ेक्ट उनकी लाइफ पे पड़ेगा, उनके बिज़नेस पे पड़ेगा। इसलिए वो मेरा दामाद तो ऐसे ही बोलता है कि मैं तो घर दामाद हूँ, वो बेटी तो ये आपकी बेटी है, मुझे तो इस घर में ऐसा लगता है कि मैं घर दामाद रह रहा हूँ। तो क्योंकि मैं एक हमेशा बहू का आप फेवर करती हूँ, एग्जैक्टली उनके सपोर्ट में हो। उनके सपोर्ट में, क्योंकि शी इज़ वेरी अंडरस्टैंडिंग। ओके। तो वो हमेशा मेरे को मजाक करता है, हाँ भाई मैं क्या हूँ, मैं तो इस घर का घर दामाद हूँ, बेटी तो आपकी वो है। आई एम श्योर आप कभी एक बेटी का होना मिस नहीं करते नहीं, हो बिल्कुल नहीं। ना। और मैं हमेशा चाहूंगी कि अगर नेक्स्ट बर्थ में मेरी बेटी हो तो उसके जैसे ही हो। तो जैसे उनको बेटी की कमी नहीं लगती, वैसे मुझे बेटे की कमी नहीं लगती। जैसे ही लगता है वो बेटा ही है मेरा। आपकी बहू और आपका बेटा आपके एक्सपेक्टेशंस पे खरे उतरे? बिल्कुल खरे उतरे हैं। जब लंदन से उन लोग आए तो एकदम छोटा-सा जगह पे उन लोगों ने अपना काम चालू किया। तब वो बेटी बहुत अच्छे जॉब पे थी। तो मैंने कहा कि तुम लोग इतना सा अभी चालू कर रहे हो, तेरा इतना अच्छा जॉब है, तू क्यों छोड़ रही है? एटलीस्ट साथ दे, लेकिन जॉब भी तू तेरा चालू रख। तो नहीं, मेरे को तो छोड़ना पड़ेगा, मैं छोड़ूँगी तभी साथ दूँगी मैं, तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। लेकिन 12 ईयर में आज उन लोग जिस मुकाम पे आ गए हैं, तो अब मुझे लगता है कि प्राउड भी फ़ील होता है कि इतना अच्छा इन लोगों ने 12 ईयर में कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो वाह। खुशी की बात है, वो एक प्राउड फ़ील करते हैं उनके लिए। एक्चुअली वी आर प्राउड मॉम्स ऑफ आवर रॉक स्टार चिल्ड्रन। डेफिनेटली सुनने से पता चल रहा है। हाँ, वैसे भी वो दोनों बहुत इंटेलिजेंट है, हार्ड वर्किंग है, और मैं तो उनको हिडन जेम बोलती हूँ कि तुम लोग क्या-क्या सीखते हो मुझे नहीं मालूम, और मुझे भी थोड़ा बहुत सिखाया करो। तो उन दोनों की कंपैटिबिलिटी, उन दोनों का एडजस्टमेंट, उन दोनों का टेस्ट इतना ज़्यादा मिलता है कि इस टाइम वो इंडिया फेम और हो सकता है वर्ल्ड फेम भी हो जाए। ऑल द बेस्ट टू द कपल। थैंक यू सो मच। आप किसके सपोर्टर हो घर पे, बेटा या बहू? बहू, बहू। ऑफ कोर्स। और आप बेटा मत बोलना। दोनों इक्वली है। ओके। जब आप दोनों कहीं फंस जाते हो या अटक जाते हो, कौन है जो पहले अप्रोचेबल होता है? रीच किसको आप करते हो पहले? मैं तो बेटी को ही करती हूँ। अच्छा, वजह?
वजह शायद वो मुझे ज्यादा अच्छे से समझती है, मैं उसे ज्यादा अच्छे से समझती और हूँ। मैं भी पहले बहू को ही अप्रोच करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि वो हाँ, बहुत अंडरस्टैंडिंग है, बहुत पेशेंस है उसमें हम्म। तो हम तो दोनों की मैं एक ही भी कहानी हाँ उसको ही करती हूँ, बेटी को ही है करती हूँ। आई थिंक आप तीनों एक टीम हो, है ना? हाँ बिल्कुल आई एम श्योर आप दोनों के बीच खट्टे मीठे झगड़े, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है। कैसे डील करते हो, कैसे हैंडल करते हो ऐसे सिचुएशंस को? नहीं, झगड़े तो हम लोगों के बीच में कभी नहीं हुए, लेकिन एक आध कुछ खट्टा मीठा इंसिडेंट होगा। हाँ, वो मैं बताती हाँ हूँ वो किस्सा। मालदीव्स गए थे तब, तो मुझे पानी बहुत अच्छा लगता है, मुझे अंदर तक लेके, तो मेरी ग्रैंड डॉटर है उसको मैं अंदर तक लेके जा रही थी। तो नीताजी ने मुझे गुस्सा किया कि अरे इतनी छोटी बच्ची को आप क्यों अंदर इतना लेके जा रहे हो पानी में, और थोड़ा जोर से बोले। तब मुझे ऐसा लगा कि इन्होंने इतना जोर से मुझे बोल दिया, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, वो जो बोल रहे हैं वो तो करेक्ट ही बोल रहे हैं ना। क्योंकि इसके पीछे क्योंकि भी मुझे नहीं, इसके पीछे एक रीजन था। इन्होंने तो सुबह मुझे एक बहुत, मतलब क्या बोल सकती हूँ, बहुत डरावना सपना सुनाया। तो मेरे मन में वो था, और वो भी पानी से रिलेटेड था। और एक हमारे बहुत क्लोज फ्रेंड थे, उनका यंग बेटा जो कि बहुत अच्छा स्विमर था, वो पानी में ही बह के, मतलब डेथ हो गई थी उसकी। तो मेरे माइंड में वो सब बहुत डर था, जिसकी वजह से मैंने इनको जोर से बोला। तो और इन्होंने भी समझा। वो शायद पहला इंसिडेंट था जो हम लोग की तो खट्टी उसमें मीठी भी याद में है बुरा लगने जैसी बात नहीं थी, क्योंकि जो इन्होंने बोला था, क्योंकि मुझे खुद ही स्विमिंग नहीं आता है, अगर मैं उसको लेके जाऊंगी तो उसको बचाऊंगी कैसे। तो करेक्ट ही था उन्होंने जो बोला। फिर तो आप लोगों ने बाद में इस विषय पे डिस्कस किया या वहीं पे सेटल्ड नहीं इन? नहीं, वहीं नहीं, से हो गया, ऐसा कुछ क्योंकि डिस्कस। उन्होंने भी समझ लिया, और मुझे भी थोड़ा फील हुआ कि मुझे ऐसे जोर से नहीं बोलना चाहिए था। साथ में हमारे एक और फ्रेंड थे, वो लेडी जब भी पानी में गिरी, तो इसलिए कुछ क्लियर करने का जरूरत ही नहीं था। कि इन्होंने भी रियलाइज किया कि पानी से हम नहीं लड़ सकते हैं, इतना तेज वेव था कि वो गिर गई और हम लोगों ने उनको निकाला। तो हम लोग दोनों ने समझ लिया आजकल की समधनों को देख के लगता नहीं है कि रिलेशंस इतने स्ट्रांग होते हैं। द न्यू जनरेशन समधनों के लिए जो हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड करे, उनके लिए आप क्या सजेशन, क्या एडवाइस देना चाहोगे? पहले तो समधनों को, दोनों को एक दूसरे को समझना चाहिए। अगर उनको भी मौका मिले साथ में रहने का, या जितना भी टाइम मिलता है, एक दूसरे की नेचर को समझना। हम समधनों में अगर अच्छा रिलेशन होगा तो उसका बेनिफिट पूरी फैमिली को मिलेगा। जैसे समधनों को तो है ही कि इस एज में कंपनी भी चाहिए होती है, एक सर्टेन एज के बाद। जैसे तो अगर हस्बैंड को नहीं पसंद है तो चलो दोनों समधन वो घूमने चले जाएं, पिक्चर देखने चले जाएं। जैसे कि एग्जांपल, मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद है तो हम दोनों जाते हैं। तो ये एक बेनिफिट है। तो समधन के रूप में आपको एक फ्रेंड मिलती है, एक बहन मिलती है। एक मैं बोल सकती हूँ कि जैसे कुछ घर की बातें होती हैं, हम बाहर के लोगों को शेयर नहीं कर सकते। एक डर रहता है कि बाहर कहीं चली गई छोटी मोटी बात तो समधन के साथ हम फ्रीली वो शेयर कर सकते हैं, क्योंकि वो मेरी फैमिली को जानती हैं, मुझे जानती हैं। तो उसका सोल्यूशन हम मिल के निकाल सकते हैं। तो होने वाले समधनों के लिए यही है कि आप एक अच्छा बॉन्ड बना के रखो, जिसमें आपको एक बहन मिलेगी, एक फ्रेंड मिलेगी। मेन ईगो नहीं रहना चाहिए एक दूसरे, अगर आप ईगो रखेंगे तो फिर प्रॉब्लम होंगे। जैसे हम लोगों के बीच में कैसा है कि मैं बिना बुलाए उनके यहाँ चले जाती हूँ, ऐसा नहीं सोचती, अरे नीता जी ने आज तो फ़ोन नहीं किया, मुझे नहीं बुलाया, तो कैसे जाऊँगी? तो वैसा सब नहीं रखते हम लोग, तो शायद मुझे लगता है कि दूसरे लोगों को भी ऐसे ही रहना चाहिए, मतलब एक अपना फॉर्मल रिश्ता नहीं फॉर्मल रह गया हम रिश्ता। लोग का, एक मतलब फ्रेंड्स वाला रिश्ता हो गया। कि जैसे मैंने कभी कुछ, जिस चीज़ में ये अच्छी हैं, ये डोसा बहुत अच्छा बनाती हैं, तो ये हमारे घर में आएँगी तो मैं बोलूँगी आप डोसे बनाओ, हम बैठ के खाएँगे। और इनको मेरे ब्रेड पकौड़े बहुत पसंद है, तो मैं इनके घर में जाऊँगी तो तो ये बोलेंगे आप ब्रेड पकौड़ा बनाओ। तो एक, तो कहने का मतलब ईगो हाँ, नहीं रहना, ना नहीं ईगो, अरे हाँ। मैं जा रही हूँ उनके घर हुँ। क्यों बनाऊँ, मैं तो समधन हूँ, मैं हुँ, बैठी हुँ, हुँ। रहूँगी।
या जैसे ये मैं तो लड़के की मम्मी हूँ, मैं आराम से बैठूंगी। तो अगर ऐसे सोचेंगे तो आपकी कभी फ्रेंडशिप अच्छी नहीं बनेगी। और आप दोनों एकदम सुलझे हुए व्यक्तित्व लगते हो ना, तभी आप एक दूसरे को दे सकते हो ना रिश्ते में लेना देना। मेन तो वही है, जब हम एक दूसरे को समझेंगे तो ही उस रिश्ते को कायम रख सकेंगे। और सीधी सी बात है, एक हाथ से दो तभी आपको दूसरे हाथ में मिलेगा। आप सिर्फ लेना लेना चाहोगे, आई थिंक आप प्यार आजकल दोगे तो आपको प्यार हाँ, प्यार डेफिनेट मिलेगा। मिलेगा। हाँ। तो आप लोग जैसे ये रिश्ते में हो, लगता है कि एज एक बार है, या आप लोग हंसी खुशी नोक जोक हर तरह के करते हो, या एज को रेस्ट्रिक्ट करके लिमिटेशन लगा के करते हो? जैसे हम लोगों ने बताया कि हम दोनों ने अभी स्विमिंग सीखा, एंजॉय किया, स्विमिंग कॉस्ट्यूम खरीदे, तो मेरे हिसाब से एज एक नंबर नहीं है। एज एक ऐसा टाइम है कि जब हम उसको एंजॉय करें, जैसे सीनियर सिटीजन को अपनी उस एज को एंजॉय करना चाहिए। मैंने 40 इयर्स में स्विमिंग सीखना चाहा था, लेकिन एज अ सब हेल्थ इशू आई कुडंट। तो अभी जब मेरी ग्रैंड डॉटर सीखने लगी तो मैं कोच के पास गई, हमारे अपार्टमेंट में आता था। तो मैंने उसको पूछा कि 6 एंड 60 प्लस दोनों को साथ में सिखाओगे? तो ही वाज सो हैप्पी और सर बोलता है, मैम यू विल बी इंस्पिरेशन फॉर द अदर गर्ल्स। तो फॉर मी इट्स एज इज नॉट ए नंबर। हाँ, मैं अंडमान गई थी तो उधर स्कूबा, तो बोला कि नहीं 55 के ऊपर के लोगों को नहीं लेके जाते। मैंने कहा मुझे तो जाना है, अब कुछ भी करो, मुझे तो जाना है, स्कूबा मुझे करना ही है। तो बोले नहीं आप तो 60 प्लस है, आपको कैसे लेके जाएंगे। मैंने कहा वो मेरा जवाबदारी है। मैं फॉर्म फिल करती हूँ, सब करती हूँ। तो फिर वहाँ जो कोच था उन्होंने बोला ठीक है, 15 मिनट्स में आपको यहाँ कुछ ट्रेनिंग देता हूँ, अगर 15 मिनट्स आप ठीक है तो आपको लेके जाऊँगा। तो मैंने पूरा सब किया 15 मिनट्स, वो मेरे को लेके गए। आप मानेंगे नहीं, यंग बच्चे बाहर निकल के आ रहे थे और मैं बराबर नीचे जाके और वो अलग दुनिया देख के तो मुझे इतनी खुशी हो गई। तो आपको बिल्कुल तो डर नहीं लगा मुझे जब आप कुछ देख डर रहे नहीं थे लगा। छोटे बच्चे बाहर आ रहे थे? छोटे बच्चे बाहर आ रहे थे घबरा के और मैं आराम से, लेकिन वो जो नीचे की दुनिया देखी वो एकदम, अभी तक तो टीवी मूवी उसमें ही देख रहे थे, तो एक अलग खुशी हुई वो देख के। तो मुझे लगता है एज कुछ मायने नहीं रखता है। मैंने 60 प्लस में वो नीचे जाके आई थी। आज के समधनों को लेके आपका क्या राय है? आप आई एम श्योर कुछ ना कुछ बातें सुनते हो, आपको क्या लगता है? हम लोग का रिश्ता बहुत अच्छा है, इसलिए हम बाहर की बातें सुनते नहीं। ये तो अच्छा तरीका है डेफिनेटली, बट कोई ना कोई राय मशवरा तो देता ही होगा ना, जब आप इतने अच्छे समधन हो, आप अपने बेटी के लिए और बेटे के लिए, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ बोलते ही होंगे ना, क्योंकि आजकल कान भरने वाले काफी मिलते हैं। हाँ, इसीलिए क्योंकि हम लोग के कॉमन फ्रेंड्स नहीं है, कॉमन रिलेटिव्स नहीं है, तो वो इंसिडेंट हम लोग के साथ होता नहीं है, और हम लोग का रिश्ता एक बहुत अच्छा प्यारा रिश्ता है। और है तो भी हम लोग सुनते नहीं है। एक रैपिड फायर हो जाए समधनों के बीच में। बिल्कुल। फेस्टिवल्स को लेके कौन ज्यादा एक्साइटेड होता है? मैं। नीता जी। हंसी मजाक या गहरी बातें? बहुत। हंसी मजाक। बाहर मिलना या घर पर मिलना? घर पर। घर पर। शॉपिंग के लिए जाना या मूवी साथ में देखना? दोनों। दोनों दोनों। Thank you so much. I like the spontaneity. So thank you नीता जी and thank you कल्पना जी. बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बातचीत करके, और दो समधनों की इतनी अच्छी जोड़ी देख के काफी खुशी हुई। तो आप दोनों काफी इंस्पिरेशन है। आई होप ये पॉडकास्ट एपिसोड देख के काफी सासू माओ को इंस्पिरेशन मिले और कुछ ना कुछ इसमें से ले। थैंक यू ज्योति Thank फॉर you, इनवाइटिंग ज्योति। अस। आज की फास्ट मूविंग लाइफ में कामयाब बहू और कामयाब बेटे के कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा हाथ दो समझदार और प्यार करने वाले समधनों का है।
अगर ऐसे ही समदनों का रिलेशनशिप मजबूत रहे और सही दिशा दिखाए तो ये जिंदगी एकदम खुशहाली से भरी रहेगी और सिर्फ खुशियां ही फैलेगी। अगर आपको हमारी आज की खट्टी मीठी गुफ्तगू पसंद आई हो तो आपके जानने और पहचानने वालों के साथ प्लीज शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मिलेंगे हमारे इस चैनल पे जिसका नाम है ऑल दैट शी वांट्स।